आज फिर आपका स्वागत है मृगराज एजुकेशन स्टूडियो में। तो मैं आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं जो कल वीडियो एक बनाया था जिसमें अर्थशास्त्र का टिकोला और फिल इन द ब्लैंक्स में बनाया था। इसमें अब लघु उत्तरीय प्रश्न में आज मतलब तुम लोगों को लिखवाने जा रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि सब जो ये लघु उत्तरीय प्रश्न का सब प्रश्न है उसका उत्तर तुम लोग आसानी से लिख सको और याद कर सको। ठीक, तो अब अपने प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अभी। तो तुम लोगों का कह रहा है पहला प्रश्न, ये देखो पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा किताब के ये अलग नहीं है, ठीक ना। तो ये मत समझ लेना कि ये अलग है, ठीक। तो देखो पहला प्रश्न तुम्हारा है कि योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है। कह रहा है योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है। उत्तर इसका है योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है, ठीक ना। ये आंसर याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम्हारा प्रश्न 2 है कि गरीबी के दो विशिष्ट मामलों की विवेचना करें। मतलब कह रहा है गरीबी की दो विशिष्ट मतलब महत्वपूर्ण मामलों की मतलब कि विवेचना, यानी उसका मतलब मैं तुमको उसका अर्थ बताऊं, ठीक। तो देखो हम लोग एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। कह रहा है राजकुमार आटे के मिल का दैनिक श्रमिक है। मतलब कि राजकुमार एक आटे के मिल पर काम करता है, मतलब हर रोज दैनिक मतलब प्रतिदिन। दूसरा राजेंद्र सिंह जो एक किसान मजदूर है, ठीक। पहले का बच्चा भोजन के अभाव में कुपोषण का शिकार है। दूसरा परिवार के लिए कपड़ा नहीं खरीद सकता है। गरीबी का प्रमाण है। ये देखो गरीबी का बहुत बड़ा प्रमाण है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोगों का अब तीसरा प्रश्न आ चुका है। तो देखो तीसरा प्रश्न है गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। मतलब जैसे गरीब है हम लोग, मान लो गरीब है तो इसका मान लो एक रेखा है ये, और एक धनी है उसका भी एक रेखा है ये। तो ये रेखा से आप लोग क्या समझते हैं, इसी का उत्तर आप लोगों को देना है इस प्रश्न के आधार पर। तो कह रहे हैं उस रेखा को कहते हैं गरीबी, उस रेखा को कहते हैं जिसके दायरे में लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। देखो गरीबी इतना सड़ा गला, क्या बताएं तुमको, इतना कष्ट या इतना पीड़ादायक है ना। कोई जिस मान लो कोई गरीब लड़का है और सपना देख लिया अभी महिंद्रा थार पर चढ़ने का, महिंद्रा थार पर चढ़ सकता है जिसका बाप 2 वक्त का रोटी भी नहीं मतलब ला कर उसे दे सकता है, तो महिंद्रा थार पर कैसे चढ़ सकता है। इसी को कहा जाता है गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं, समझ लो अभी देख लिया। चौथा प्रश्न तुम्हारा कह रहा है क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है। क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है। तो उत्तर इसका गरीबी आकलन का तरीका सही है क्योंकि यह आय एवं उपभोग स्तरों पर भी आधारित है। यह स्तरों पर भी आधारित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे का तुम लोगों का प्रश्न है, आप देख सकते हो अभी 5वां प्रश्न है तुम्हारा। किन किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब है। जिसमें बताता है कि प्रश्न कहता है कि ऐसा कौन कौन सा बात है जिससे भारतीय गरीब रहते हैं, भाई गरीब कहलाते हैं। देखो स्वास्थ्य और कार्य कुशलता। देखो एक स्वास्थ्य में वो लोग बीमार होते हैं ऐसे इसलिए गरीब माने जाते हैं। के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की प्राप्ति की अज्ञता से सिद्ध होता है भारतीय गरीब है। देखो वही कह रहा है स्वास्थ्य में लोग बढ़िया नहीं रहते हैं। जो शहर के लोग मतलब धनी है यार, खाते पीते हैं, वो मस्त रहते हैं, लेकिन उनको भी उतना मतलब जैसे देहात के लोगों का ना
ये जो पेड़ ओड़ है ना हम लोगों का बहुत मतलब शुद्ध ऑक्सीजन ये देता है। वहाँ के लोग जितना हम लोग बीमार नहीं रहते हैं उतना तो वो लोग बीमार होंगे। देखना वो बाहर से भले ही बहुत अच्छे लगते होंगे लेकिन भीतर से इतना रोगिया होंगे क्या बताए तुमको। अभी आप लोग ऐसे हैं देहात के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, होंगे आप लोग नहीं ना। तो छठा प्रश्न कर रहा है, गरीबी के कारणों में जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है। गरीबी के कारणों में जनसंख्या वृद्धि का क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है तथा देश की गरीबी बढ़ रही है। देखो मतलब इसी ये जो जनसंख्या है भाई, अब तुम हो, अभी तुम बड़े होगे तो तुम्हारा शादी होगा कि नहीं और तुम्हारा बच्चा होगा कि नहीं, तो उसी को जनसंख्या कहा जाता है। मतलब अभी तुम एक हो, अभी तुम्हारा शादी हुआ तुम 3 कर दो, ठीक। तो ये 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं। वैसे ही पूरी दुनिया में वैसे ही बढ़ रहा है और जीवन स्तर गिर रहा है, देश की गरीबी बढ़ रही है। देखो अब तुम एक हो, कमा रहे हो 8 रुपया और तुम्हारा लड़का ही है 10 गो, तो 2 रुपया कहाँ ले, तुमको 2 रुपया और घाटा ही ना होते जाएगा। जितना जितना तुम्हारा मतलब कि क्या बताएं, जितना तुम बड़े होते जाओगे उतना और मतलब घाटा होता जाएगा, गरीबी और बढ़ती जाएगी ऐसे ही, ठीक। अब देखो तुम्हारा 7वां प्रश्न है, भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताएं। भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताएं। बताओ भारत में गरीबी कैसे होती है भाई, तो उसी का 4 कारण बताना है हमको। कारण मतलब समझते हैं आप लोग, परेशानी, ठीक। पहला है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। देखो पहले वो पिछला प्रश्न में बताया कैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, समझ गए होगे। दूसरा है कृषि का पिछड़ा होना। देखो अब जितने लोग हैं पढ़ रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं और कृषि का पिछड़ा होना मतलब कृषि से ऊपर जा रहे हैं, ठीक ना। कृषि से ऊपर जा रहे हैं यानी नौकरी पा रहे हैं, ठीक, रोजगार कर रहे हैं, कृषि छोड़ रहे हैं, ठीक, यानी कृषि मतलब खेती वो छोड़ रहे हैं। यही कारण है गरीबी का भारत का, ठीक। आय तथा धन की विषमता। देखो आय मतलब होती है आमदनी, आमदनी मतलब कि कमाई, और धन की विषमता। देखो विषमता मतलब घटना यानी मतलब हानि, ठीक, हानि हो रही है। देखो धन और आय की हानि हो रही है। और दूसरा चौथा है बेरोजगारी, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, ठीक ना, इसीलिए भारत गरीब हो रहा है। अब देखो कह रहा है तुम्हारा ये, देखो अब 8वां प्रश्न बहुत बड़ा है, इसीलिए कापी पर लिखते जाओ और याद करते जाओ ऐसे ही। अब क्या हो सकता है तुम ही बताओ। गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का संक्षिप्त चर्चा करें। गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का, देखो गरीबी तो भाई कौन नहीं हटाना चाहता है अपने घर से, तो कुछ नहीं तो कुछ जैसे लाभ तो लेगा ना सरकार का। देखो सरकार पुलिस क्या खातिर रखी है, जब चोर पड़ा घर में तो उसे भगाने के लिए ना पुलिस रखी है सरकार। इसीलिए गरीबी भी निवारण कर सरकारी प्रयासों का मतलब कितने लोग मतलब कौन कौन सा सरकारी प्रयास किया गया है गरीबी से बचने के लिए, तो इस उत्तर में इस प्रश्न में बताना है। तो देखो गरीबी निवारण करने के लिए सरकारी प्रयास निम्न के हैं। ये जो है ना, ये निम्न है सरकारी, ठीक। तो देखो ये है को कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो है। देखो पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। देखो गरीबी जब हटाना है तुमको ना, गरीबी जब हटाना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा। ये तो कितने लोग हैं कि बस एक अपने पिता के एक है और वो जब पिता बनता है तो 4 4 5 5 लेकर चला जाता है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा कैसे होगा रे भाई, बताओ तुम ही लोग बताओ, नहीं ना होगा। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए उसको कम किया जाए, ठीक। कृषि उत्पादन में वृद्धि। देखो कृषि जो उत्पादन है वो कम हो रही है धीरे धीरे, पहले बताया था भी। अब नौकरी में सब लोग पढ़ रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं
थोड़ा कृषि में भी मतलब वृद्धि होनी चाहिए, मतलब कृषि को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक। पूंजी की व्यवस्था, पूंजी मतलब धन रुपया की व्यवस्था किसी भी तरह करना चाहिए हमको, नहीं तो गरीबी दूर नहीं हो सकती। देखो लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। देखो लघु मतलब छोटा और कुटीर उद्योगों का विकास भी होना चाहिए। निवेश की वृद्धि, देखो निवेश मतलब रहना होता है, निवेश मतलब रहना, तो रहना का भी वृद्धि होना चाहिए। रहो बढ़िया से रहो भाई। प्राकृतिक साधनों का विकास, जैसे हवा, पेड़, पानी। देखो तुम लोग पानी को क्या करते हो यार, नदी देखते हो एकदम पूरा मतलब ला कर ट्रक कितना मतलब तुम लोग पृथ्वी को गंदा करोगे, पृथ्वी पर रह रहे हो, खत्म हो जाओगे यार। ये देख रहे हो ना पृथ्वी है, इसमें 3 भाग पानी है, ये पानी और ये ही जमीन है खाली, बस समझ लो जमीन। ठीक ना। जब इसमें इसको बस कचरा फैला दो ना इन तीनों को, जब ये दुर्गंध पाएगा, गैस बनाकर फटेगा ना, तो ये 3 है, जब फटेगा तो ये जनाएगा भी नहीं कि कितना में है ये। ठीक। अब तुम लोगों का 9वां प्रश्न है, 9 नंबर, कि भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर सरकारी प्रयासों को बताएं। भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर सरकारी प्रयासों को बताएं। बताओ साला, ये भारत कैसा है रे जिसमें गैर, बहुत हमको खराब लगता है यार। गैर शब्द फेंक, यहाँ से फेंक, हटा। भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए सरकारी प्रयास निम्नलिखित है। ये मान लो तुम लोग, हम नहीं बोल रहे हैं, दिमाग खराब होता है इस पे। ठीक ना। तो देखो पहला है स्वरोजगार, सामूहिक खेती, सामुदायिक विकास का कार्यक्रम। लिखते जाना तुम लोग, ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, अभी समझा ना रहा हूँ, वीडियो लंबा जाता है, इसीलिए मैं मतलब स्वयं सहायता समूह ये चारों याद कर लेना है तुमको, यानी लिख कर। ठीक। 10वां प्रश्न है तुम लोगों का, बिहार में ग्रामीण गरीबी की क्या स्थिति है। मतलब बिहार में गांव की गरीबी की क्या स्थिति है, तो इसका उत्तर अधिक जनसंख्या, कृषि का पिछड़ापन, अज्ञानता, शारीरिक रूप से कमजोरी आदि कारणों से ग्रामीण गरीबी की स्थिति अत्यंत दयनीय ढंग है यार, बहुत मतलब कि नीचे गिर गया है। क्या बताए तुम लोग। 11वां प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारणों को बताएं। बताओ बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारणों को बताओ। तो उत्तर में गरीबी के कारण है निम्नलिखित। तो देखो जनसंख्या में वृद्धि, कृषि का पिछड़ापन, औद्योगिकरण का अभाव, बेरोजगारी। ये तो मतलब 3-4 बार इसका ओ हो गया, 3-4 बारी मैं तुमको ये बता चुका हूँ। देखो ये जनसंख्या में वृद्धि, कृषि का पिछड़ापन, औद्योगिक अभाव, बेरोजगारी, ये 4-5 बारी में बता दिया अभी। ठीक ना। तो 12वां प्रश्न है ना, देखो बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए किन्हीं 5 उपायों को बताएं। उत्तर है देखो बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के उपाय, पहला जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि उत्पादन में वृद्धि, और तीसरा औद्योगिकरण, चौथा पूंजी की व्यवस्था, 5वां रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना। ठीक। 13 नंबर प्रश्न है तुम लोगों का, देखो भारत में गरीबी कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक ना। तो उत्तर है इसका, भारत में गरीबी के निम्नलिखित कारण। अभी देखो रे तुम लोग, ये कह रहा है भारत में गरीबी के निम्नलिखित कारण है। तो देखो निम्नलिखित कारण क्या है, देखो जनसंख्या में अधिक, यार ये 6-7 बारी में पढ़ा दिया, अभी याद नहीं होगा तो क्या होगा रे। अच्छी साहब, बेरोजगारी, मनोरंजन के साधनों का अभाव। ठीक ना। तो आगे भी बढ़ते हैं, तो 13वां प्रश्न के ऊपर तो कह रहा है रे यार, ये क्या दिया रे, संक्षिप्त रूप को पूरा करें, संक्षिप्त रूप को पूरा रूप दे। NSSO, दूसरा MPC, यस, हाँ SGSY चौथा है। मैं कमेंट में पूछा था इसका फुल फॉर्म कल उस वीडियो में, कोई नहीं दिया है यार, बताओ। 5वां JRY, IRDP,
PMRY यक्स यानी 10वां PMGY। तो देखो यही देख लो मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं, देख लो वीडियो पोज करके तुम लोग देख लेना। अब तुम्हारा लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हुआ। अगले इसका पार्ट मैंने कहा था ना पार्ट 3 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो ये पार्ट 2 था। थैंक्स फॉर वाचिंग पार्ट 2, और ये पार्ट 3 जल्द कल आने वाला है। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और एक छोटा सा प्यारा कमेंट करो, ठीक।